सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब ईदगाह वक्फ रहमानिया महबूब नगर की तामीर व तोसी के लिए 1,50,00,000 रुपये की मंजूरी अमल में लाई गई है। मुकामी रुकन असम्बली अन्नाम श्रीनिवास रेड्डी ने उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन रियासती अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के हमरा इन 1.5 करोड़ रुपयों से और ईदगाह की तोसी व तरक्की के लिए मनसूबाबंदी के लिए दौरा किया और ईदगाह में दरकार तामीराती कामों के लिए मशावरत की। इस मौके पर मोहम्मद तकी हुसैन तकी सदर ईदगाह कमेटी, हाफिज़ इदरीस सिराजी मोहतमद ईदगाह कमेटी ने शालपोशी करते हुए MLA अन्नम श्रीनिवास रेड्डी व उबैदुल्ला कोतवाल व दीगर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर MLA महबूब नगर अन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ईदगाह वक्फ रहमानिया रियासत भर में एक मुनफरिद मकाम रखता है। उसकी खूबसूरती में इजाफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी ज़रूरी काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस ईदगाह में 40 से 50 हज़ार अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश है और सभी के लिए मुकम्मल सहूलत को मलहूज़ रखा जाएगा। उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने कहा कि मुसलमानों ने महबूब नगर की ख्वाहिश के मुताबिक ईदगाह की तामीर व तोसी के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 1.5 करोड़ की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे और इस ईदगाह के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद फ़र्ज़ भी फराहम करने के लिए मुकामी MLA अन्नम श्रीनिवास रेड्डी के साथ हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद तकी हुसैन तकी सदर ईदगाह ने ईदगाह की तरक्की के लिए रकम मख्तस करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, MLA अन्नम श्रीनिवास रेड्डी और उबैदुल्ला कोतवाल से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रफ़ीक अहमद कादरी मोहतमद कौमी एकता कमेटी, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद सिराज कादरी, जनरल सेक्रेटरी DCC मोहम्मद शब्बीर साबिक़ा नायब सदर बल्दिया, मोहम्मद सादतुल्ला जुनैदी, मिर्ज़ा क़ुद्दुस बेग सदर मुस्लिम लीग, साबिक़ कौंसलरान सैयद मोहसिन ख्वाजा पाशा, राशिद खान, मोहम्मद मुईद, मोहम्मद अमजद, इब्राहिम कादरी, मोहम्मद अज़हर, मोहम्मद अज़मत, मोहम्मद अकबर, ईसा अहमदी, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद ज़हीर के अलावा दीगर मौजूद थे। रोड से नहीं आया सर, स्लोली ड्रॉप कर रहा हूँ। अब इसको अपन लगा ले तो इसको अमाउंट लगता है, वो कंपाउंड थोड़ा पैक कर लेके वो थोड़ा सा कर लिए तो एक काम करेंगे, एक एक सेक्शन का अलग हाँ ठीक है। नालन करेक्ट वो बोलो लोगों को मिल गया कंपाउंड वालों का ठीक కావాల్సింది విద్య కోసం కదా, ఆ ఇల్లు ప్రొటెక్ట్ కోసం వాళ్ళు కావాలి. దాంట్లో కూడా वो पूरे करे, वो हमने वादा किया था हमारा सरकार की तरफ से। अभी वो वादा पूरा करने जा रहे हैं हम लोग। हमारे बड़े भाई उबैदुल्ला कोतवाल साहब भी हमारे साथ है इस मामले में, हमारे सिराज कादरी साहब भी साथ में है। बाकी जितने भी है हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स और शहर के तमाम इज्जतदार माइनॉरिटी भाइयाँ, बुज़ुर्ग लोग, सबका मशवरा लेके, सबका राय लेके इसको तेलंगाना ज़िलों में नंबर 1 ईदगाह बनाएंगे। और भी थोड़ा जगह है, वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना है या फिर एक शादी खाना बनाना है। वो जैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग तय करेंगे उसके हिसाब से हमने प्लान बना के सैंक्शन करा के उसका भी काम पूरा करेंगे। और इंजीनियर साहब को भी साथ में लाए। इसको जो एज्ड पीपल है अबव 65 वो लोग भी आके इत्मीनान से अपना प्रेयर दे, इबादत करें यहाँ पर। वैसे फैसिलिटीज़ बनाने के लिए बोल रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल, ऊपर जो है जो बड़े तादाद में वहाँ बैठ के इबादत कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, वहाँ पे भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और नीचे भी प्लेटफॉर्म्स भी 2-3 लेवल के प्लेटफॉर्म्स बना के, स्टेप्स लगा के और रेलिंग बना के, जो भी यहाँ आते हैं, सुना है 40,000 लोग रमज़ान के टाइम में यहाँ आके प्रेयर करते हैं। तो 40,000 लोग भी आराम से आना है, प्रेयर करके फिर एक एक निकलना है आराम से। ये सोच के प्लान बनाने के लिए हमारे इंजीनियर साहब को एस्टिमेशन करने के लिए बोला है। और
उर्दू घर का तो अभी टेंडर फ्लैश होने वाला है, वो 15-20 दिन में उसका काम शुरू होगा। उसके बाद ये भी इसका काम भी वो टेंडर्स लगाना, वो फ्लैश करना, एस्टिमेशन लगाना, वो सब पूरा कर रहे हैं। और जितने भी और भी काम बाकी है जो 10 साल से नेग्लेक्ट किया हुआ है, वो पूरा हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। एक एक तरफ एक एक करके हमारे सीएम साहब को भी बता के ये पूरा काम ये 2-3 साल में कर लेंगे। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह महेंद्र के आवाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि जो ईदगाह यहाँ पर है वो ईदगाह तेलंगाना में सबसे खूबसूरत ईदगाह है। वो उसकी तामीर के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए बहुत से लोग जो बहुत दिनों से काम करते आए हैं। वो इस तरह जो MLAs MPs थे वो लोगों की कोशिश थी, यहाँ तक पहुँचे भी। अभी रेवंत रेड्डी साहब की सरकार आने के बाद इलेक्शंस में जब उन्हें यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बात दिए थे कि महबूबनगर के मुसलमानों को खासकर अक़लियतों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पूरे हल करने का। उसी हिस्से में हमारे MLA साहब ने जो कर जैसो इस शहर में एक 45 करोड़ रुपए जैसो अलग अलग हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सैंक्शन किया था। वो उसी 45 करोड़ में आज एक 1.5 करोड़ रुपये ये ईदगाह के लिए सैंक्शन हुआ। ईदगाह कामों की मायने के लिए और ये सिस्टम बनाने के लिए मेरे साहब, मैं और सब यहाँ के नौजवान दोस्तों, साथियाँ और ये सब काउंसलर सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बड़ी खुशी होती है कि एक इदारे को एक बड़ी रकम 1.5 करोड़ रुपए जो यहाँ के मुसलमानों को ईद अदा करने के लिए जो एकदम जैसो महफूज रहे और सहूलत रहे वो इससे ये करे। ये 1.5 करोड़ ही नहीं बल्कि यहाँ पर आयबा जैसे मेरे साहब ने नोटिस किया है कि यहाँ पर ये नहीं के बल्कि और बहुत से काम आए। उन अफसर में इंस्ट्रक्ट किया है कि जैसो एस्टिमेट बनाइए और जैसे उसको एक जैसो फेस काम करेंगे बल्कि उन्होंने बात दिया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ ज़्यादा लेकर वर्क साइंटिफाई कर जो सैंक्शन हुआ उसका अलावा भी और भी कुछ ज़रूरत है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए उन्होंने आज बात दी हमारे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह एक पैसे सैंक्शन हुए आगे भी जैसो पैसे सैंक्शन कराने के लिए ज़रूर जैसे मेरे साहब का साथ में रह कर जैसो उनके ज़रिए सैंक्शन कराने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि यही नहीं बल्कि इस शहर में और भी कुछ अलग अलग कामों के लिए ऐसे पैसे बंटवारे किए हैं। मैं समझता हूँ पहली बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट 10 साल थी उस टाइम पे जैसे हम लोग जो अलग मस्जिदों में वज़ू खाने, तारत खाने, कंपाउंड वाल्स, हदबंदी, एक्स्ट्रा रूम्स, कुछ लाइब्रेरी रूम जैसो इस शहर में जो है जब चेयरमैन था जब 72 मस्जिद थे, आज 100 चिल्लर मस्जिद बने हैं। जो उसमें भी जैसे मेरे साथ 3-4 जगह मायना करके जैसो मदरसों में और जैसो मस्जिदों में ज़रूरत खानों की और वज़ू खाने की जैसो जो तकलीफ़ देखी उसके लिए भी अमाउंट सैंक्शन किया है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जैसो उन्होंने एक अच्छा जहन रखकर ख़ासकर मुसलमानों को उनकी इबादत पूरा करने के लिए, उनकी इबादत के घर जैसो महफूज रहने के लिए, उनकी सहूलत पूरी करने के लिए उन लोग कोशिश कर रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ज़रूर जैसो उन्होंने जो इरादे से काम लाए हैं वो जैसो पूरे तकमील करें। मैं नौजवान से ख्वाहिश करता हूँ यहाँ के जैसो आप ये कामों में आप बढ़ चढ़ कर आगे आइए, जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार महेंद्र के नौजवान तरफ से इस शहर के नाते शहरी के नाते मैं इस रेवंत रेड्डी साहब को, ख़ासकर हमारे MLA साहब को फिर एक बार शुक्रिया। ये बड़ी खुशी की बात है कि रियासती हुकूमत की जानिब से ईदगाह बखैर-ए-मानी की तरक्की के लिए और 1 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसके लिए हमारे मकामी MLA जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब की काविशें रही हैं। जुमला वैसे तो शहर में मुसम्मा अक़लियती बहबूद की तरक्की के लिए 45 करोड़ मंजूर किए गए हैं। हम इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और जो 1.5 करोड़ रुपये ईदगाह वक़फ़-ए-रहमानी के लिए तरक्की के लिए मुख्तस किए गए हैं उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जनाब MLA साहब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब की क़यादत में दीगर कांग्रेसी क़ायदीन आज यहाँ पर पहुँच कर जो 1.5 करोड़ रुपये से किस तरह का काम किया जाए, किस तरह का डेवलपमेंट किया जाए, उस पर उन्होंने तफसीली रोशनी डाली और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक बार जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब का और जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब का और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।